परम पूज्य त्रिकालदर्शी विदेह संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज का आरा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रामापुर सनदिया में श्रद्धालुओं के द्वारा गाजे बाजे और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात संत श्री की पूजा अर्चना और आरती की गई। ज्ञात हो कि रामापुर सनदिया में संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के आगमन के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। संकीर्तन के पूर्व श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत श्री ने कहा कि जो जीव प्रभु के शरण का आवागमन करता है अर्थात प्रभु के शरण में रहकर अपने सारे कार्यों को करता है उसे शरणागति कहते हैं। तुलसीकृत रामायण में वर्णित है कि प्रणतपात रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु रखारी है तब अपराध विसारी। संत श्री ने आगे कहा कि जैसे एक कुत्ता जब अपने मालिक के शरण में रहता है तो वह मालिक अपने कुत्ते का ख्याल रखता है। यदि कोई उसे कुत्ते को पत्थर से मारता है तो मारने वाले को उस व्यक्ति के मालिक का झगड़ा हो जाता है और मालिक उससे कुत्ते से बचाव में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब जीव ईश्वर के शरण में रहकर अपना सारे कार्य करता है तो उसे कोई हानि नहीं होती है। सर्वात्म सत्ता है और योग होता है जिसको सर्वात्म योग कहते हैं। ये योग सब में होना चाहिए। आज के मनुष्य इस योग से भाग रहा है। जौन होना चाहिए माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनके बात मानना चाहिए, बड़े बंधु का बात मानना चाहिए। तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है। और यह और आदमी से एक कुत्ता अच्छा है जो पोस दिया गया है। वो कुत्ता अपने स्वामी के पास रहता है, उसको कोई नहीं बोलता। स्वामी भी बोलते हैं तो उस कुत्ते को बोलते हैं, लेकिन वो कुत्ता सबसे अच्छा है। जो खुला कुत्ता है उसको सब काटता है, वो भी काटता है, खाना नहीं मिलता है, ढूंढता है। तो
ये सब कुत्ता, पोसुआ कुत्ता चाहे रखा हुआ कुत्ता, वो सब ठीक है आदमी से। तो देखिए कैसे होने चाहिए कि ईश्वर के शरणागत रहना चाहिए। ईश्वर जिसकी शरणागति दे उसको पूर्ण करना चाहिए। ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। एक बार भरी नाव गंगा पार कर रही थी, बहुत से लोग था उसमें। जब नाव डूबने लगी, पानी की हलकोर मारने लगा, तो सब लोग भरे थे, बाप दादा यही कह रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो नाव में पानी कर रहा था, और नाव जब बचने लगी डूबने से तो पानी निकाल कर फेंकने लगा। तो ईश्वर के बात मान करके करना चाहिए। जैसे ईश्वर रखे उसे संतोष रहना चाहिए, अपने को करना चाहिए। भक्त रामायण में है कि एक तो सुदक्षिण जी थे, तो प्रभु के प्यारे कि उनको योग सिद्धि था, वो प्रभु को पा लिए थे। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, आशीर्वाद जा बूझे था समोरा। सबसे सेवक का धर्म कठोर है, उसको पालन करना चाहिए। सुतीक्षण जी दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझे, अको मैं कहाँ जात नहीं बूझे। करहूँ कर ऋषिया पीछे जाई, अनित करत हरि के गुण गाई। भगवान जैसा चलाता था वैसा चलना चाहिए, भगवान को सम्मानना चाहिए। बस यही कह करके। जय मुखिया जी, आज हर कीर्तन आयोजित किया गया है। आज ये हर कीर्तन किस आयोजित किया गया है? ऐसे हम लोग 1 महीना 2 महीना जब इच्छा होता है, सभी हमारे रामाकृष्ण के जो बाबा के भक्त हैं, तो हम लोग को जश्न के रूप में, एंजॉय के रूप में हम लोग का हरि कीर्तन ही है। हम लोग कीर्तन का आयोजन करते हैं। जितने हमारे बाबा के भक्त हैं सभी लोग सम्मिलित होकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। और बाबा ने खुद अभी कहा है कि आज नई पीढ़ी धीरे धीरे भाग रही है। भगवान का नाम, खुदा का नाम, मालिक का नाम लेने से धीरे धीरे नई पीढ़ी हट रही है। हटना नहीं चाहिए। और जो स्वामी को पकड़ लेता है, उन्होंने उदाहरण दिया, एक कुत्ता भी है, स्वामी के पास जो रहता है उसको किसी तरह का बाधा नहीं उत्पन्न होता है, कोई किसी को नहीं, उसको नहीं बोलता है। और स्वामी ही उनका लालन पालन करते हैं। लवारिस जो जानवर है, लवारिस जो कुत्ता है, उनके खाने पीने की तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जो स्वामी को पकड़े रहते हैं, जो स्वामी के पास रहते हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं रहती है। और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है कि भगवान की जैसी इच्छा हो, अगर उनको कष्ट देने की इच्छा है तो आप फंस करके स्वीकार कीजिए। उन्होंने जहाँ तक उदाहरण दिया कि कुछ भक्त थे जो नाव से पार हो रहे थे गंगा से, और भगवान की इच्छा हुई थी, नाव डूबो जा रही थी, उसमें पानी भर रहा था, तो वो भक्त भी नाव में पानी भर रहे थे कि अगर ईश्वर की इच्छा यही है कि नाव को डुबाएं, तो ईश्वर अगर डुबो रहे, पानी भर रहे, तो हम भी पानी भरेंगे। धीरे धीरे नाव बच गई, तो भक्त भी पानी को छू करके बाहर निकलने लगे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जैसी इच्छा है, अगर भगवान हमको कष्ट देना चाह रहे हैं तो हम कष्ट स्वीकार करें, अगर सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो सब स्वीकार करना चाहिए। अपने स्वामी पर समर्पित होना चाहिए, अपने गुरु पर समर्पित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु पर, अपने स्वामी पर, मालिक पर, खुदा पर, भगवान पर भरोसा करेगा, तो उसे कभी भी जिंदगी में कष्ट नहीं होगा।